हेलो बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा मिनिमा। तो इसके पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, कुछ एक्सरसाइज चैप्टर 6 यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। इसमें क्या करते हैं, कोई भी एक फंक्शन दिया होगा। अब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी या फिर मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये सारी बातें हम पता करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, एक्स स्क्वायर। हमें पता है एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख लें ये कभी जीरो से कम नहीं आएगा, यानी एक तरह से इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। और मैक्सिमम क्या होगा हम नहीं बता सकते, मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स की जितनी वैल्यू हम प्लस में मैक्सिमम रखते जाएं या माइनस में मिनिमम रखते जाएं, ये वैल्यू बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो ये इसमें मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, जीरो होगी। तो ऐसे हमें बहुत सारे टाइप के फंक्शन दिए होंगे जिसमें ये पता करना होगा कि मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है या मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो इसमें क्या करता हूं मैं, इसमें तीन मेथड है हमारे पास। तो तीन मेथड है इसमें। सबसे पहला मेथड क्या है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, मतलब बिना डेरिवेटिव का यूज किए हम बता सकें कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, एक तो ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं हम, ठीक है ना। अब इसमें देखो किस तरह के फंक्शन आएंगे, जैसे तुमने अभी देखा ये वाला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, हम इसकी मिनिमम वैल्यू बता दिए ना बिना डिफरेंशिएशन किए। तो इस तरह के फंक्शन जो मॉड में हो या जिनका पावर इवन हो, मतलब 2 हो 4 हो, ठीक है। और कैसा फंक्शन हो, साइन का फंक्शन हो, कॉस का फंक्शन हो, इस टाइप का कोई भी फंक्शन आएगा तब हम उसको इस मेथड से करते हैं विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट पता होती है या फिर दोनों पता होता है कभी कभी। तो जब कोई क्वेश्चन किसके फॉर्मेट में हो, मॉड के फॉर्मेट में हो, होल स्क्वायर दिख रहा हो, पावर 4 दिख रहा हो, मतलब इवन नंबर का पावर दिख रहा हो, या साइन का फंक्शन हो या कॉस का फंक्शन हो, तब हम उसको विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव हम उसका मैक्सिमा या मिनिमा बता सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये क्वेश्चन हमने ले लिया, इसी क्वेश्चन को हमें करना है इससे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो तुम्हें एक होल स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है। होल स्क्वायर वाला टर्म क्या है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा इसमें कि जो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो हमें पता होल स्क्वायर की वैल्यू कम से कम जीरो होगी या फिर उससे ज़्यादा ही होगा, मतलब मिनिमम जीरो होगा। तो ये हो गया ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अगर इसमें हम 3 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, LHS में भी और RHS में भी, तो क्या मिलेगा वो देखो। तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब इसके बाद क्या होगा वो देखो। अब ये LHS में हमारे पास क्या बन गया, हमारा फंक्शन बन गया। फंक्शन हमारे पास क्या था वो देखो, फंक्शन यही था 2x माइनस का होल स्क्वायर और प्लस 3। तो ये फंक्शन हो गया और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 हो गया। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद का काम देखो क्या है इसमें। यहाँ से पता चल रहा है कि जो फंक्शन है वो उसकी वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा है, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है। तो एक तो पता चला कि ये मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मिनिमा एग्जिस्ट, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू साफ साफ यहाँ पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दिख रही है 3। ये चीज कैसे पता चल रहा है कि मिनिमा एग्जिस्ट, जब कभी ये ग्रेटर देन वाला साइन मिल जाए, कौन सा, ग्रेटर देन वाला साइन, तब समझ लेना कि ये मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। और मिनिमम वैल्यू ये हो गया, जो भी RHS में रहेगा, ये मिनिमम वैल्यू हो गई 3 इसकी। अब ये मिनिमम वैल्यू कब आएगी, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा लेकिन एट x इक्वल टू 1/2। ये कैसे पता चला, जब x इक्वल टू 1/2 हम फंक्शन में रखेंगे इस वाले में, ठीक है ना। यहाँ देखो इस फंक्शन में 2x माइनस 1, जब यहाँ पे 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3, ये देखो कट करके क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो बचेगा क्या, 3 बचेगा।
यही इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। ये कब आ रहा है? जब x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं? 1/2। तो x इक्वल टू 1/2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू 3 होगी। तो ये एक तरीके से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नया क्वेश्चन फिर इसी को करेंगे लेकिन सेकेंड मेथड से। अब मेथड हमारे पास कौन सा होगा वो देखो, दूसरा मेथड, मेथड 2। ये हमारा क्या होगा? बाई यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, समझ रहे हो? फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके हमें बताना है कि फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब इसमें देखो क्या करेंगे, फिर से वही फंक्शन लो, एफ एक्स इक्वल टू क्या था हमारे पास? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 3। तुम्हें बताया बाई यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब कम से कम हमें एक बार इसका डेरिवेटिव करना है। तो एक बार तो डेरिवेटिव हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2x माइनस का 1 और 3 का डिफ्रेंसिएशन हो गया 0। ये आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1। अब क्या करना है तुम्हें? इसको 0 पुट करना है ताकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल सके जिस पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको 0 पुट करेंगे। किस लिए? फॉर मैक्सिमा या मिनिमा पता करने के लिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, या फिर दोनों हो सकते थे, दो वैल्यू मिलता तो। अब देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स को 0 पुट करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स 0 पुट करते ही हमें क्या मिलेगा वो देखो, 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 1/2। ठीक है, x की जितनी भी वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे एक ही वैल्यू आई है, एक से ज्यादा भी आ सकती थी, ठीक है ना, सब पे हमें चेक करना होगा कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए ध्यान से देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे? जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन x इक्वल टू 1/2 पे नहीं, x इक्वल टू 1/2 से पहले। 1/2 से पहले का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा वो देखो, x से पहले, x से इक्वल टू क्या है? 1/2। 1/2 से पहले क्या वैल्यू आ रही होगी? कोई भी ले सकते हैं, 0, -1, -2। तो 0 पे अगर हम चेक करते हैं तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या था? 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1। इसमें रख करके देखो क्या आ रहा है, 2 ब्रैकेट में 2x की वैल्यू 0 -1, तो मल्टीप्लाई होकर के ये क्या आ रहा है? -2। यानी ये क्या आया? निगेटिव आया। ये बस याद रखना, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव, वैल्यू कितनी आ रही है उससे नहीं मतलब है हमारा, तो निगेटिव आ गया। इसी तरह से इसका राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, एफ डैश एक्स का राइट हैंड। राइट हैंड का क्या मतलब? 1/2 से आगे, 1/2 से आगे 1 चलते हैं, तो 1 रखोगे तो 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 -1। यहाँ पे क्या मिला? 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव मिला हमें, तो निगेटिव मिला और फिर पॉजिटिव मिला। तो अब देखो इससे क्या पता चलेगा, ऐसे ग्राफ बनाओ एक, निगेटिव का मतलब नीचे जाना ऐसे, फिर पॉजिटिव का मतलब ऊपर चढ़ना। ये नीचे आए फिर ऊपर गए, तो यहाँ पे एक तुम्हें मिनिमम लिमिट मिल रही है, यही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। और ये वैल्यू कहाँ पे होगी? x इक्वल टू 1/2 पे होगा। देखो 1/2 से इधर आ रहे थे तो स्लोप निगेटिव था इसका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो नीचे की तरफ आ रहा है फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, यही मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पे। ठीक है ना, तो कब एग्जिस्ट करेगा? एट x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन चेंजेज, चेंज हो रहा है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, देयरफॉर क्या होगा? मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देयरफॉर मिनिमा एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जब मिनिमा एग्जिस्ट करेगा कब? एट x इक्वल टू 1/2, क्योंकि 1/2 पे चेक किया हमने, तो 1/2 पे अगर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा तो ये वैल्यू 1/2 हम रख करके मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगा? हमें फंक्शन में x की वैल्यू पुट करनी होगी। तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी? 2x, 2x मतलब 1/2 -1 का होल स्क्वायर और प्लस का 3। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, तो 2 इंटू 2, ये तो 1 हो जाएगा, 1 -1 0 और प्लस 3, यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो यही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी
तो ये था बाई यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात और है, वो देखो क्या है। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर ये निगेटिव और फिर राइट हैंड वाला क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो नीचे से फिर ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव मतलब ऊपर जाना फिर नीचे आना, तो ये मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, मैक्सिमा एग्जिस्ट। और अगर किसी वैल्यू पे ये दोनों साइन पॉजिटिव हो गए या फिर दोनों साइन निगेटिव हो गए, समझ रहे हो, दोनों का अगर सेम साइन हो गया तो क्या होगा, तब यहाँ पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, कोई न मैक्सिमा होगा न मिनिमा होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ये हो गया तुम्हारे पास इसका एक्सप्लेनेशन कि इस मेथड से तुम कैसे पता करोगे मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब एक मेथड तुम्हारे पास और बच रहा है, वो क्या बच रहा है वो देखो। अब एक मेथड तुम्हारे पास और बच रहा है, वो कौन सा है, वो है थर्ड मेथड हमारे पास, मेथड 3। ये क्या है, बाई यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव, बाई यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव। बाई यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव में क्या होगा, दो बार डिफ्रेंसिएशन होगा। तो क्वेश्चन मैं सेम लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ था, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 3। अब क्या होगा, पहले एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स हमें पता है 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 आ गया था। इसके बाद तुम क्या करोगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हमने क्या किया, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स हमारे पास इसका देखो डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो ऐसे ही रहेगा बाहर, और 2x का डेरिवेटिव 1 और 1 का हो गया 0, यानी ये हमारे पास क्या आया 4 आया। अब ध्यान से समझना, अगर एफ डैश एक्स में x बच रहा होगा, क्या कर रहा हूं, अगर एफ डैश एक्स में x बच रहा होगा तो x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर एक से ज्यादा वैल्यू आई होगी तो सारा पुट करेंगे बारी बारी से एक एक करके, और अगर एक ही वैल्यू आई होगी तब तो कोई बात नहीं, एक पुट करेंगे। अगर कोई वैल्यू नहीं आई, मतलब x इसमें बचा ही नहीं, तो बस ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, समझ रहे हो, मिनिमा एग्जिस्ट, मिनिमा एग्जिस्ट कब, एट x इक्वल टू जो भी वैल्यू आई होगी 1/2 पे ये मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। एक चीज और समझना, अगर कभी ये निगेटिव आया होता, मतलब एफ डबल डैश एक्स अगर निगेटिव आया तो क्या होगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, समझ रहे हो, मैक्सिमा एग्जिस्ट। और अगर कभी एफ डैश एक्स 0 आया, 0 आया तो क्या होगा, नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, क्लियर हो रहा है, नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। ये हो गया हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट। अब समझो, फिर से वापस आओ यहाँ पे, क्या था चल रहा था कि मिनिमा एग्जिस्ट किया कब, एट x इक्वल टू 1/2, तो इसमें मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। मिनिमम वैल्यू हम निकालते कैसे थे, x की वैल्यू पुट करके, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू x की वैल्यू पुट करो 2, x की वैल्यू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 3, सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा 3। ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड हो गए, एक बार मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ, ठीक है, फिर दोबारा देखेंगे, ठीक है ना। समराइज कर रहा हूँ, देखो इसमें क्या है, पहला मेथड, हमने 3 मेथड पढ़े, तीनों मेथड में देखो क्या क्या हमने किए थे वो बता रहा हूँ मैं। पहले मेथड में हमने क्या किया, मेथड 1 में कैसे फंक्शन, मॉड वाले फंक्शन, होल स्क्वायर वाले फंक्शन, पावर 4 वाले फंक्शन, यानी इवन पावर वाले,
साइन वाले फंक्शन, कॉस वाले फंक्शन अगर इस तरह के रहेंगे तो हम विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये कौन सा था मेथड हमारे पास, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं विदाउट डेरिवेटिव। और फिर जो दूसरा मेथड था मेथड 2, ये क्या था, बाई यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, बाई यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। इसमें क्या था, पहले एफ डैश एक्स निकालते थे, तो सबसे पहला काम एफ एक्स दिया होगा तुम्हारे पास, एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे, एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आए a1 a2, ठीक। फिर क्या करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, एक्स की जो वैल्यू आई होगी उससे कम वैल्यू रख करके, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, फिर इनका साइन चेक करोगे। साइन कैसे चेक करोगे कि अगर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आया होगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये निगेटिव से पॉजिटिव आया होगा, नीचे जाना फिर ऊपर जाना, तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं हुआ, मतलब साइन चेंज नहीं हुआ, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो गया। अब तीसरा मेथड हमारे पास क्या था, मेथड 3, बाई यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव। इसमें क्या था हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव में, वो भी समझ लो, देख लेते हैं क्या था सेकेंड डेरिवेटिव में। हमने क्या किया था, एक बार यहाँ से देख लो सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव में काम हमारे पास सेम था, एफ एक्स दिया हुआ था, एफ डैश एक्स निकालते थे, एफ डैश एक्स निकालने के बाद 0 पुट करते थे, एक्स की वैल्यू आती थी, ठीक है। फिर एफ डबल डैश एक्स निकालते थे, एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव आता था तो मिनिमा, ठीक है, और अगर एफ डैश एक्स निगेटिव आता था तो मैक्सिमा, समझ रहे हो, ये मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम होगा। और अगर एफ डैश एक्स 0 आता था तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला केस होता था, ठीक है ना, NEITHER, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ये हो गया केस नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। ये समराइज कर दिया हमने इसमें तीनों मेथड। अब हम इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, तो पहले एग्जाम्पल करेंगे फिर हम करेंगे आगे एक्सरसाइज। तो पहली बात तो ये समझो कि कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है ना, क्या सूटेबल होगा हमारे लिए। तो इसको कहाँ अप्लाई करना वो तुम्हें समझ में आ गया, इसको वहां पे जहां कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का क्या मतलब है, जहां सेकंड डेरिवेटिव निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, और इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ज्यादातर क्वेश्चन में एक तरह से समझ करो 70% क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करेंगे, 20% क्वेश्चन में इसको, 10% क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करेंगे। इस तरह का कुछ हमारा आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में तुम्हें बताता रहूंगा और करते रहना, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 26, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी। पूछ रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ अगर एग्जिस्ट करता है तो। फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है हमें पता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एफ एक्स लिख सकते हैं, तो बताया था ग्रेटर देन वाला साइन आए तो मिनिमा एग्जिस्ट कर देगा, तो डायरेक्टली लिखो यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ तुम्हें, RHS में जो कुछ भी लिखा है वो हो जाएगा तुम्हारा मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0, ये हो गया हमारे पास, काम खत्म इसका, मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इफ एनी। इसमें भी काम वही है तुम्हारे पास। अब हमें फिर यहाँ पे भी पता है मॉड एक्स की जो वैल्यू होगी वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, बट तो एफ एक्स हमारे पास क्या हो गया, फिर से ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो मिनिमा एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखना मिनिमा एग्जिस्ट। तो बस इतना ही तुम्हें करना है, मिनिमा एग्जिस्ट और मिनिमम वैल्यू बता देनी है तुम्हें। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, साफ साफ RHS में दिख रहा है 0। ये हो गया एग्जाम्पल 27। एग्जाम्पल 28 पे देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी
एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है। अब यहाँ पे देखो विदाउट डेरिवेटिव हम नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है क्या, एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, इसको 0 होगा नहीं, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट दिया है 0 से लेकर के 1 तक। एक काम करो, एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स क्या आया, 0। तो बताया था जब सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए तो हम क्या लिख देंगे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। इसमें देखो एक चीज और कर सकते हो, ग्राफ बना करके अगर तुम देखोगे तो ग्राफ इसका जाता है y, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, x, और 0 से लेकर के 1 तक दिया हुआ है, ठीक है। 0 वैलिड नहीं है तो 0 ऐसे ब्लैंक रहेगा, ये ऐसे जाएगा, और ये x इक्वल टू 1 पे ये ऐसे ब्लैंक बनेगा, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट हमें नहीं पता है, ठीक है। अगर इसी ब्रैकेट को इसने क्लोज ब्रैकेट दे देता है ऐसे 0 और 1, तब हम 0 पे भी चेक करते और 1 पे भी चेक करते। तो 0 पे जो वैल्यू आ जाती 0 और 1 पे जो वैल्यू आ जाती 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाती। चूंकि ये ओपन ब्रैकेट दिया है तो हमें नहीं पता ये 1 से कितना कम है या 0 से कितना ज्यादा है, तो इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअल कंसेप्ट इसमें ये था, बाकी तुम इस तरीके से इसको लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम वाला केस था। ये एग्जाम्पल नंबर 28। अब एग्जाम्पल नंबर 29 देखते हैं। इसमें कह रहा फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। यहाँ पर देखो एक वर्ड आ रहा है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो जो भी मेथड अभी हमने पढ़े निकालने के लिए वो सब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताएंगे तुम्हें। अभी आगे तुम एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा पढ़ोगे तब तुम्हें ये दोनों चीजें क्लियर होंगी। अभी इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली तुम समझो कि मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो एफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है वो देखो, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। अब इसका मैक्सिमा निकालने के लिए पहले तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है। तो बताया था एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तरीका देखो और फटाफट कंप्लीट करते जाओ। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स को हम 0 पुट करते थे, एफ डैश एक्स 0 पुट करो, क्या मिला हमें, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या मिलेगा वो देखो, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 1, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, प्लस माइनस 1। तो प्लस 1 और माइनस 1 दो वैल्यू आई हमारे पास। फिर तुम्हें क्या बताया था, सेकेंड डेरिवेटिव लगाना। तो एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। एफ डबल डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, 6x, ठीक है ना। अब तुम्हें बताया था दोनों केस लेंगे। पहला केस 1 लो, केस 1 क्या, x इक्वल टू 1, क्या x इक्वल टू 1 पहले ले लिया। तो f डबल डैश x की वैल्यू 1 रखो, देखो क्या आएगा, 6 इंटू 1। बस हमें ये देखना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आएगा तो क्या होता था, मिनिमा एग्जिस्ट करता था, मिनिमा एग्जिस्ट। और तुम्हें बताया था मिनिमम वैल्यू कैसे मिलती है, x की वैल्यू पुट करके, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी, वो x की वैल्यू 1 कहाँ पुट करोगे, फंक्शन में, x की वैल्यू 1 इसमें पुट करो, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 और प्लस 3 कट जाएगा, तो यानी आ जाएगा 1, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी मिलेगी, 1। अब x, अभी एक केस और बचा हुआ है, ये केस 1 था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जरा केस 2, केस 2, केस 2 में क्या था, एट x इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू देखो, एट x इक्वल टू 1 पे, माइनस 1 पे, एफ डबल डैश माइनस 1 हमारे पास क्या मिलेगा, 6 इंटू माइनस 1, तो ये माइनस का 6 यानी निगेटिव आया। निगेटिव आता था तो क्या होता था, मैक्सिमा एग्जिस्ट करता था, मैक्सिमा एग्जिस्ट। तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी वो देखो। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें -1 पुट करो, -1 फंक्शन में जब पुट करोगे, यहाँ देखो -1 का क्यूब -3 के साथ -1 और प्लस का 3, तो -1 और माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 3,
6 में से 1 गया 5, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी 5। तो ये मैक्सिमम वैल्यू 5 और मिनिमम वैल्यू 1 मिलेगा इस क्वेश्चन में। अब आते हैं एग्जाम्पल 30 पे। एग्जाम्पल 30 देखो क्या दिया है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो। अब ये फंक्शन दिया हुआ है, प्रोसीजर सेम, एफ एक्स दिया हुआ है, नोट कर लेते हैं एक बार। 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस का 5, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, 3 2 जा 6x², 6 2 जा 12x प्लस 6। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो 6 2 जा 12 प्लस का 1 ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बताया था मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसको 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको 0 पुट करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 0 पुट करते ही 6 ब्रैकेट में क्या दिया है x² माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 6 उधर चला गया और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है, ये भी 0 हो जाएगा। या मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेना, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1, एक ही वैल्यू आएगी 2 बार, तो x की वैल्यू 1, एक ही वैल्यू मिली हमें। अब क्या करेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे, तो सेकंड डेरिवेटिव देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव निकालो, 6 ऐसे ही रहने दो, x² का 2x और 2x का 2, तो ये 2 भी कॉमन ले लो, 12 ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 1, सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें वैल्यू देखो, सेकंड डेरिवेटिव कब, एट x इक्वल टू 1 पे, 1 पे क्या आ जाएगा 12, 1 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 0। बताया था जब भी डबल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 31 देखो, यहाँ पे क्या दिया 3 मॉड x, एफ एक्स की वैल्यू दिया है, तो हमें पता है जो मॉड x होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, 3 दोनों तरफ ऐड कर दो, तो मॉड x प्लस 3 या 3 प्लस मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ये हमारे पास फंक्शन बन गया एफ एक्स की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा, ग्रेटर देन वाला साइन है, तो यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, तो मिनिमा एग्जिस्ट, तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा तो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी वो भी निकाल लेते हैं, तो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 3, ये इसकी मिनिमम वैल्यू, तो ये हो गया एग्जांपल 31। अब आ जाओ एग्जांपल 32 पे, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन दिया हुआ है, तो बताया था एफ एक्स दिया होगा तो सबसे पहला काम डेरिवेटिव करो, तो 3 4 जा, एक काम करते हैं पहले लिख लेते हैं x का पावर 4, 3x का पावर 4 प्लस 4x का क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर प्लस का 12, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 3 4 जा 12 x का क्यूब, 4 3 जा 12 x का स्क्वायर, 4 3 जा 24 x प्लस 0, 12 कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये बच रहा है हमारे पास, x भी कॉमन आ रहा है, चाहो तो x भी कॉमन ले लो, कॉमन ले ही लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस का 2 बच रहा है। ठीक है ना, अब इसको 0 पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो जब इसको 0 पुट करेंगे, किस लिए 0 पुट करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए x की वैल्यू आएगी उसके लिए। ठीक है ना, एफ डबल डैश एक्स को 0 पुट करो, जब 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 12x और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से एक तो वैल्यू मिल गई x इक्वल टू 0, अब दूसरी वैल्यू के लिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो दूसरी वैल्यू हमें मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस टू, माइनस वन कॉमन ले लिया x प्लस टू इक्वल टू क्या मिला हमें 0। यहाँ पे क्या मिला हमें x प्लस टू और x माइनस वन इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई 1 और माइनस टू, तो दो वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, तीन वैल्यू आ गई x की। अब क्या करेंगे हम, f डबल डैश x निकालते थे, f डबल डैश x देखो क्या आया है हमारे पास, f डबल डैश x, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाली लाइन से निकालो तो 12 और ब्रैकेट में क्या मिलेगा 3x स्क्वायर, 12 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर, ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था तो इसका डेरिवेटिव देखो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और फिर माइनस 2x और फिर माइनस का 2। एक बार और चेक कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2x। ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू देखनी है हमें, किस पे सब पे चेक करेंगे। तो केस वन, पहला केस क्या है हमारे पास, केस वन एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे देखो जरा f डबल डैश x आएगा क्या, 0 करोगे ये भी 0 ये भी 0 तो माइनस टू मल्टीप्लाई होकर के निगेटिव मिलेगा, निगेटिव मिलेगा तो क्या आएगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो भी निकाल लो। मैक्सिमम वैल्यू ये मिलता कैसे है, ये फंक्शन में 0 पुट करेंगे, तो जब फंक्शन में 0 पुट करोगे तो देखो मिलेगा क्या, एफ एक्स हमारे पास क्या था वो यहाँ से एक बार देख लो, 0 पुट करो इसमें, तो 0 पुट करने पे यहाँ पे सिर्फ 12 बचेगा, तो ये हो गई इसकी वैल्यू 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू 12। केस 2 ले लो, अब केस 2 में क्या होगा वो भी देखो, केस 2 में एट x इक्वल टू 1 पे f डबल डैश x रखो और देखो क्या आ रहा है, x इक्वल टू 1 इसमें रखो, तो 1 रखोगे तो क्या मिलेगा वो भी एक बार रफली देख लो। यहाँ पे 12 ब्रैकेट में था, 1 रखने पे यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ माइनस 2, ये तो कट जाएगा तो 36, ये क्या आया पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट, तो मिनिमा एग्जिस्ट में क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगा, मिनिमम वैल्यू के लिए फिर से फंक्शन में पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखते हैं, देखो फंक्शन में क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 इसमें रखो तो क्या मिलेगा, पहले 3 और प्लस 4, 4 प्लस 3 7, 7 में से 12 गया तो माइनस 5, 12 और 12 कट जाएगा, 4 प्लस 3 7 बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 7, ये मिनिमम वैल्यू हो गई हमारे पास 7, तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई 7 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई 12। अभी भी एक केस बच रहा है, कौन सा -2 वाला, अब उसको भी चेक करते हैं, केस 3। ठीक है ना, यहाँ देखो केस 3, केस 3 कब, एट x इक्वल टू -2, तो f डबल डैश x की वैल्यू देखते हैं x इक्वल टू -2 पे, तो एक काम करो f डबल डैश x, एक काम करो यहाँ पे नोट कर लेता हूँ मैं, ये था 12 ब्रैकेट में कुछ आया था, देख लेते हैं एक बार क्या था, f डबल डैश x 12 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, इसमें -2 रखो जरा, -2 रखने के बाद देखो मैं यहीं पे रख ले रहा हूँ 12, -2 रखोगे तो 3 4 जा 12, -2 रखने पे 2 2 जा, -2 रखने पे माइनस का 4 और माइनस का 2। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 और -2 2 जा 4 और माइनस का 2, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है यानी मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट। ठीक है, तो मिनिमा एग्जिस्ट होगा, यहाँ पे x मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी वो निकालो, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू x की वैल्यू -2 पुट करो। ठीक है ना, x की वैल्यू -2 पुट करो फंक्शन में, तो -2 पुट करने पे देखो क्या आएगा, मैं यहाँ कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, तो 3 और -2 का और 4 हो जाएगा 16, 4 और -2 का 8। ठीक है,
-12 और -2 का 4 और प्लस का 12, ठीक है। तो 16 × 48, 12 चौको 48 और 8 चौको 32 में से 12 गया माइनस। हाँ, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, -32 प्लस का 12 यानी माइनस का 20, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। तो अब देखो दो जगह तुम्हें क्या क्या मिला, एक तो माइनस fx की वैल्यू देखो क्या क्या मिला हमारे पास, एक बार मैक्सिमम मिल रहा है और 2 बार मिनिमम मिल रहा है, ठीक है। एक बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम, तो 12, 7 और -20। क्या क्या मिला, 12, 7 और -20। ये दो हमारे मिनिमा हो गए, लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा हो गया और ये हमारा लोकल मैक्सिमा हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ये कब मिला, एट x इक्वल टू 0 पे, और ये एट x इक्वल टू 1 पे, और ये एट x इक्वल टू -2 पे। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर इसका। एग्जाम्पल 33 देखो, तो ये एग्जाम्पल 30 जो है वही एग्जाम्पल 30 भी दिया हुआ था। तो 30 में हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाया था, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे कर किसी से भी सकते हो तुम। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। अब एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, 6x², 6 2 जा 12x प्लस 6। तुम चाहो तो 6 कॉमन ले सकते हो, 6 कॉमन लेकर के क्या बचेगा, x² माइनस 2x प्लस का 1, और इसको लिख सकते हो 6 ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा, एफ डैश एक्स तो निकल गया, तो फिर हम क्या करते थे, इसको 0 पुट करते थे। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसमें x निकालो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो जब 0 पुट करेंगे तो 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ये देखो क्या आ रहा है, तो 1 से कम वैल्यू क्या आएगी, 0। 0 इसमें रख करके देखो, 0 रखने पे क्या आएगा, पॉजिटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव x की वैल्यू 1 से कुछ ज़्यादा रखो, 1 से ज़्यादा क्या आएगा, 2। 2 रखो, 2 में से 1 गया 1, तो ये भी क्या आया, पॉजिटिव। तो साइन चेंज नहीं हो रहा है, साइन डज नॉट चेंजेज। तो जब कभी चेंज नहीं होता था साइन, तो क्या होगा, देयरफॉर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट, नॉर मिनिमा एग्जिस्ट। तो इस तरह से तुम इसको अप्लाई कर सकते हो।